अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की फिजिकल आइडेंटिफिकेशन देखेंगे कि अगर आपके पास कोई डायोड पड़ा हो, ट्रांजिस्टर पड़ा हो, ठीक है, एससीआर या गेट्स वगैरह कुछ पड़े हुए, तो आपको उनको फिजिकली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आपसे किसी टेस्ट या इंटरव्यू में कहीं से पूछ लिया जाए, आपको सामने कोई चीज रख ली जाए कि ये कौन सी चीज है, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिजिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायोड। ठीक है, देखिए डायोड हमारे पास इस तरह से होते हैं ना, एक सीधी सी ये इस तरह से पड़े होते हैं। डायोड हमारे पास इस तरह से पड़े होते हैं। इसके ऊपर जो होती है ना, ये जिस साइड पे स्ट्रिप लगी होती है वो कैथोड वाली साइड होती है। ठीक है, जिस साइड के ऊपर एक स्ट्रिप लगी होती है वो कैथोड वाली साइड होती है। वो कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास मल्टीमीटर पड़ा हो तो मल्टीमीटर को डायोड के ऊपर रखें और एक टर्मिनल इधर लगाएं, एक टर्मिनल इधर लगाएं। ठीक है, जब उसके ऊपर कोई रीडिंग शो करे डायोड के ऊपर, तो अगर जिस साइड पे ब्लैक लगा हुआ होगा वो क्या होगा, आपका कैथोड होगा, और जिस साइड पे रेड लगा हुआ हो वो आपका एनोड होगा। ठीक है, इस तरह से ये देखें आप, इसके ऊपर ये हल्की सी स्टेप नजर आ रही है इस डायोड के ऊपर। एलईडी की फिजिकल आइडेंटिफिकेशन देखते हैं कि अगर लाइट एमिटिंग डायोड को फिजिकली कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड हमारे पास डिफरेंट शेप्स में नजर आते हैं। इसको सबसे पहले इसका तरीका यह है कि जो इसकी दो टांगे होती हैं, जो बड़े वाली टांग होती है वो एनोड होती है और जो छोटे वाली टांग होती है वो क्या होती है, कैथोड होती है। ठीक है, आप देखिए इसमें से एक बड़ी है एक छोटी है। जो बड़े वाली है वो एनोड है यानी कि पॉजिटिव है, और जो छोटे वाली है वो क्या है, कैथोड है। इसी तरह आगे देखें, इसको आप गौर से देखें तो ये बड़े वाला जिस साइड पे झंडा सा बना हुआ है, जिस साइड पे ज्यादा जगह बनी हुई है, वो आपका क्या है जी, पॉजिटिव टर्मिनल है या एनोड है। जिस साइड पे छोटी जगह है, छोटी सी चीज बनी हुई है, जो पिन पतली है, वो क्या है, कैथोड है या नेगेटिव पिन है। अच्छा, जीनर डायोड की फिजिकल आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। देखिए जीनर डायोड हमारे पास इस तरह से पड़े होते हैं। ठीक है, जिस साइड पे स्ट्रिप लगी होती है वो साइड कैथोड होती है और दूसरे वाली साइड क्या होती है, एनोड होती है। जीनर डायोड ब्रेक डाउन रीजन में काम करते हैं ना। ये देखिए नॉर्मली हमारे पास इस तरह पड़े होते हैं। ये देखिए जिस साइड पे स्ट्रिप लगी हुई है वो वाली साइड हमारी कैथोड वाली साइड है। ठीक है, डायोड की फिजिकल आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। डायोड फॉर एसी है ना, डायोड फॉर एसी का मतलब क्या है कि अल्टरनेटिंग करंट के लिए डायोड है। तो इसका टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन में ये टर्मिनल 1 होता है, ये टर्मिनल 2 होता है। मतलब ये डायोड फॉर एसी में चाहे इधर पॉजिटिव लगा दें इधर पॉजिटिव लगा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बजाय हमारे पास इस तरह से मौजूद होते हैं। डायोड जो होते हैं ना, दो टर्मिनल वाला होता है डायोड। ये देखें एक पीएन जंक्शन जहां पे बना हुआ है, एक पीएन जंक्शन यहां पे बना हुआ। इसी तरह ट्राइक, ठीक है, ट्रायोड फॉर एसी, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं ट्राइक के अंदर। इसकी फिजिकल आइडेंटिफिकेशन देखें, हमारे पास ट्राइक इस तरह से होते हैं। अच्छा, ये जिस तरह से ट्राइक की शक्ल होती है इसके साथ मिलती जुलती एससीआर भी होता है, एफईटी भी इसी के साथ मिलता जुलता होता है। ठीक है, ट्राइक में आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि वो बीटी या सीटी सीरीज में होते हैं। आप उसका जब नंबर पढ़ेंगे तो वो बीटी 136 जैसे यहां पे लिखा हुआ है, तो वो बीटी या सीटी वाली सीरीज का होगा। ठीक है, अगर एफईटी है तो वो आईआरएफ वाली सीरीज में होगा। ठीक है, अगर आपके पास सामने इस तरह का कंपोनेंट पड़ा हो, उसका आपने क्या पढ़ना है, नंबर पढ़ना है, देखना है वो बीटी या सीटी अगर सीरीज में है तो वो क्या है, ट्राइक है। ठीक है, उसको अगर सीधा रखेंगे तो पहले वाला टर्मिनल 1 होगा, दूसरे वाला टर्मिनल 2 होगा और तीसरे वाला गेट होगा। एससीआर की फिजिकल आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर हमारे पास 2 बैक टू बैक क्या लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर लगे होते हैं ना। तो हमारे पास इस तरह से होता है। अगर इसको सीधा रख के देखें तो पहले कैथोड होता है, फिर एनोड होता है और फिर गेट होता है। सही है, इसमें देखिए गेट अगर आपके पास गोल वाला है तो गेट जो होता है ना, बाकी दोनों से थोड़े से जो एनोड और गेट एक साथ होते हैं और कैथोड थोड़ा दूर होता है। ठीक है, अगर सीधा पड़ा हुआ हो
तो एनोड, पहले कैथोड, फिर एनोड और फिर गेट। इसकी पहचान क्या है? ये देखें, ये यहाँ पे कट लगा होता है, ठीक है, ये बिल्कुल सीधा सीधा बना हुआ, लेकिन यहाँ पे काट लगा होता है। SCR की यही पहचान है कि अगर आपके पास ये पड़ा हो SCR, अगर आपके पास इस तरह का कंपोनेंट पड़ा हो तो वो SCR भी हो सकता है, वो ट्राइक भी हो सकता है, वो FET भी हो सकता है, ठीक है। अगर BT CT सीरीज का होगा और यहां से सीधा सीधा होगा तो वो ट्राइक होगा, ठीक है। अगर IRF सीरीज का होगा तो वो FET होगा। अगर यहां से कट लगा हुआ हो, ये देखिए यहाँ पे, जहां पे मेरा कर्सर नजर आ रहा है, यहाँ पे इस तरह का कट लगा हुआ हो, बीच में थोड़ा सा निकला हो, तो वो क्या होगा? SCR होगा। अब देखते हैं, कंपेयर करते हैं FET, ट्राइक और SCR, ठीक है। अगर आपके पास तीन चीजें पड़ी हो, SCR पड़ा हो, ट्राइक पड़ा हो और FET पड़ा हो, तो आप कैसे कंपेयर करेंगे? ठीक है, एक तो दो चीजें आपके पास इस तरह की होंगी, एक इस तरह की होगी, ठीक है। ये जो इस तरह से है ना, ये SCR, ये देखिए यहां पे कट लगा हो, ये SCR है। अब ये या तो ट्राइक हो सकता है या FET हो सकता है। अगर ये CT और BT सीरीज में है तो वो ट्राइक है, अगर IRF वाली सीरीज में है तो वो FET है। फिजिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर को किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में हमारे पास NPN और PNP दो तरह के होते हैं। देखें, अगर आपके पास NPN ट्रांजिस्टर है और उसकी फ्लैट साइड आपने अपनी तरफ फेस करके रखी हुई है, तो पहला कलेक्टर होता है नॉर्मली, दूसरा बेस होता है और तीसरा एमिटर होता है, ठीक है। अगर PNP है तो पहले नंबर पे कलेक्टर होगा, फिर ये देखना ये CBE लिखा हो, कलेक्टर, बेस और एमिटर। अगर PNP है तो फिर एमिटर, बेस और कलेक्टर। पहले नंबर पे एमिटर होगा, दूसरे नंबर पे बेस होगा, तीसरे नंबर पे कलेक्टर होगा PNP के केस में। अगर NPN है तो पहले नंबर पे कलेक्टर होगा, बीच में बेस होगा और एंड पे एमिटर होगा, ठीक है। इसको हम मीटर से भी चेक कर सकते हैं। जो तीनों टर्मिनल है ना, आप ये क्या करें, मीटर को डायोड के ऊपर सेट करें, ठीक है, वन बाय वन चेक करना शुरू कर दें। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जो दोनों के साथ जंक्शन शो कर रहा होगा, ठीक है। अब पहले एक पॉइंट को यहां पे रखें, दूसरा जो है पॉजिटिव टर्मिनल इधर उधर करें। अब आपको नजर आएगा कि कोई एक टर्मिनल, एक जगह ऐसी है वहां के ऊपर दोनों के साथ रीडिंग शो कर रहा है, ठीक है। जब एक फिक्स करके दूसरा हिलाई जुलाएंगे, एक कभी इधर लगाएंगे, कभी उधर लगाएंगे, वो नहीं रीडिंग शो करेगा, तो फिर इसके साथ फिक्स करके यहां से आगे पीछे करेंगे, तो आपके पास एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जो दोनों के साथ रीडिंग देगा। जो दोनों के साथ रीडिंग देगा वो बेस होगा, ठीक है। जैसे इस केस में देखो, ब्लैक वाला बेस आ गया तो बेस क्या हो गया? N। जब ब्लैक वाला बेस है, ठीक है, तो आगे पीछे क्या होगा? P है ना, PNP। ब्लैक वाला बेस आ गया तो इसका मतलब PNP ट्रांजिस्टर है, ठीक है। अगर बेस हमारा P आ जाए तो NPN ट्रांजिस्टर होगा, ठीक है। जब ब्लैक वाला अगर बेस आ गया, बेस के साथ दोनों रीडिंग शो कर रहे हैं, दोनों की रीडिंग को कंपेयर करें। जिसकी रीडिंग कम आ रही है वो एमीटर है और जिसकी रीडिंग ज्यादा आ रही है वो कलेक्टर है, क्योंकि एमीटर बेस जंक्शन की रेजिस्टेंस कम होती है और कलेक्टर बेस की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, ठीक है। उसमें फ्लो ऑफ करंट फिर उसी लिहाज से कम हो ज्यादा हो। जब इसकी एमीटर बेस जंक्शन की रेजिस्टेंस कम होती है ना, और इसकी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो जब एमीटर बेस की रेजिस्टेंस कम होती है तो इसमें फ्लो ऑफ करंट ज्यादा होती है, ठीक है। ये वही चीज लिखी हुई। ट्रांजिस्टर आपके पास यूं पड़े हुए नजर आते हैं ना, ये इस तरह से। अगर हमारे पास FET पड़ा हो तो उसको फिजिकली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? देखें, FET हमारे पास इस तरह से पड़े होते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, इसके ऊपर इसका सीरियल नंबर पढ़ना है, ठीक है। अगर सीरियल नंबर IRF वाला है तो फिर वो FET है। अगर सीरियल नंबर CT या BT वाला है तो वो क्या चीज है? वो ट्राइक है, ठीक है। ट्राइक और FET में यही फर्क होता है कि ट्राइक में IRF वाली सीरीज होती है और इसके केस में FET में IRF वाली सीरीज होती है, ठीक है। आप इसमें अगर इसको कर्व पोजीशन जो है आप अपनी तरफ रखें तो पहले नंबर वाला सोर्स होता है, दूसरे नंबर पे गेट होता है और तीसरे नंबर पे ड्रेन होता है। जैसे ये सोर्स हो गया, ये गेट हो गया और ये ड्रेन हो गया, सही है। ये सोर्स, गेट और ड्रेन तीनों चीजें होती हैं। मॉसफेट में भी वही चीज है, लेकिन इसमें गेट, सोर्स और ड्रेन वही चीजें उसी लिहाज से लेबल की जाती है।
अच्छा यूजेटी हो तो उसकी फिजिकल आइडेंटिफिकेशन करें, कैसे करेंगे? यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर में 3 पिनें होती हैं। अब देखिए अगर आप इस तरह करें कि फ्लैट साइड उसकी अपनी तरफ रखें तो पहले नंबर वाली पिन एनोड होगी, दूसरे नंबर वाली पिन गेट होगी और तीसरे नंबर वाली पिन क्या होगी? कैथोड होगी। ठीक है, यूजेटी और ट्रांजिस्टर में थोड़ी फिजिकल आइडेंटिफिकेशन में फर्क होता है, लेकिन यूजेटी आपको इस तरह से पड़े हुए नजर आते हैं, ये पड़े हुए, ये देखिए इस तरह से पड़े हुए नजर आते हैं। अच्छा रजिस्टर की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे और कलर कोडिंग कैसे करेंगे? देखिए रजिस्टर्स हमारे पास यूं पड़े हुए नजर आते हैं ना, ये रजिस्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होते हैं जो। अब देखिए रजिस्टर्स में मुख्तलिफ तरह के रजिस्टर इस्तेमाल होते हैं, कोई 3 बैंड वाला होता है, कोई 4 बैंड वाला होता है, कोई 5 बैंड वाला होता है, कोई 6 बैंड वाला होता है। ठीक है, जो 3 बैंड वाला होता है उसमें क्या होता है, पहले वाले दोनों के नंबर लिख देते हैं सीधे सीधे, मतलब ब्लैक है तो उसकी जगह 0 लिख देंगे, ग्रीन है तो उसकी जगह 5 लिख देंगे, वायलेट है व्हाइट है तो उसकी जगह 9 लिख देंगे। पहले दोनों की जगह क्या कर दिया, एज इट इज नंबर लिख दिया। ठीक है, अगर 3 या 4 बैंड वाला है तो फिर तीसरे की जगह क्या करना है, तीसरे मल्टीप्लाई बाय कर देना है। अब देखें 2 रेड है अगर तो 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर देना है, वायलेट है तो 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर देना है, व्हाइट है तो 10⁻9 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अगर 3 या 4 बैंड वाला, अगर 5 या 6 बैंड वाला है तो यही चीज जो है ना एक स्टेप आगे ले जानी है, क्योंकि 5 बैंड में एक बैंड और एक्स्ट्रा हो गया, जब एक बैंड और एक्स्ट्रा होगा तो ये वाला जो तीसरा पॉइंट है ना इस पे भी सीधा सीधा नंबर लिख देते हैं, जो यहां से कलर कोडिंग में नंबर मिलते हैं ना वही 5वें और 6ठे, अगर 5 या 6 बैंड वाला हो तो वही नंबर एज इट इज लिख देते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जो चौथे वाला हो जाता है इसमें उसको मल्टीपल कह देते हैं। ठीक है, उसी लिहाज से मल्टीपल, जैसे वो चीज तीसरे में यहां पे होती है, 3 या 4 बैंड वाले केस में तीसरे में होती है, 5 या 6 बैंड वाले में वही चीज चौथे नंबर पे होती है, क्योंकि तीसरे पे हम कलर कोड एज इट इज कॉपी कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो होता है हमारे पास तीसरे के बाद चौथा जो होता है, यहाँ पे 4 बैंड के केस में चौथा जो होता है वो टॉलरेंस होता है। गोल्ड की टॉलरेंस 5% होती है, सिल्वर की 5% होती है, कोई कलर ना हो तो 10% टॉलरेंस होती है। ठीक है, देखिए कोई कलर नहीं है यहाँ पे, 3 बैंड के केस में यहाँ कोई कलर नहीं लगा हुआ ना, 4 बैंड के केस में कोई ना कोई कलर लगा हुआ होगा। इसी तरह 5 बैंड के केस में एक बैंड आगे चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने आपको कहा था ना, ये दूसरे वाला ये तीसरे पे तीसरे वाला यहाँ पे चौथे से चला जाएगा तो टॉलरेंस क्या आ जाएगी, 5वें की जगह पे आ जाएगी। ठीक है, जब 5वें की जगह पे आ जाएगी तो वो उसकी टॉलरेंस आ गई। 6ठे की जगह पे अगर 6 बैंड वाला हो तो 6ठा जो होता है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है उसका। हमारे पास ट्रांसफार्मर इस शेप में नजर आते हैं ना, और कैपेसिटर यूं ही नजर आते हैं। ज्यादातर कैपेसिटर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अच्छा प्रोजेक्ट बोर्ड देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के में प्रोजेक्ट बोर्ड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर सारे सर्किट्स बनाते हैं। देखिए प्रोजेक्ट बोर्ड नॉर्मली आपके पास इस तरह से नजर आता है। ठीक है, ये मैंने प्रोजेक्ट बोर्ड पीछे से खोला ताकि आपको समझ आ जाए। अब ये वाले देखें, ये लाइनें सारी आपस में यूं शॉर्ट होती हैं। इसी की बैक साइड की डायग्राम देखें, ये सारी आपस में यूं शॉर्ट है। ये देखें तारें लगी हुई हैं आपस में शॉर्ट है, स्ट्रिप, ये सारी यूं आपस में शॉर्ट होती हैं। ठीक है, ये वाली भी सारे यूं आपस में शॉर्ट होती हैं। इसी तरह ये वाली जो है ये इस तरह शॉर्ट होती है, इस तरह ना, और ये इस तरह शॉर्ट होती हैं। इसी तरह नीचे वाली भी इस तरह आपस में शॉर्ट होती हैं। ठीक है, ये इसीलिए खोल के तोड़ के दिखाई गई आपको ताकि आपके जहन में पक्की याद रहे कि जो ज्यादा लगी हुई है ये आपस में इस तरह शॉर्ट है ना, और दूसरे वाली इस तरह आपस में शॉर्ट है। इस तरह इनको ये कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हम इसके ऊपर सर्किट बनाते हैं, क्योंकि दो चीजों को शॉर्ट पांच चीजों को शॉर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, यहां से यूं लगा देते हैं इस तरह। इसी तरह यही काम यहां पे करना हो तो इधर से यूं इस तरह लगा देते हैं। अच्छा लीड्स इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में जो इस्तेमाल होती है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में तीन तरह की लीड्स इस्तेमाल होती है। एक जिसकी दोनों साइडें ये वाली होती हैं उसको मेल टू मेल लीड्स कहते हैं। ठीक है, जिसकी दोनों साइडें इसी तरह की हों वो मेल टू मेल लीड्स होती हैं। दूसरी ये मैं हाथ में पकड़ के एक फोटो बनाई है, कुछ इस तरह से होती हैं, इनको फीमेल टू फीमेल लीड्स कहते हैं। इनके दोनों साइडें इस तरह की हों तो वो फीमेल टू फीमेल लीड्स होंगी। ठीक है, अगर एक साइड इस तरह की और एक साइड इस तरह की हो
तो मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल लीड्स होंगी। ठीक है, वो किस तरह से आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए सोल्डरिंग के लिए जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं वो देखते हैं। देखिए सोल्डरिंग पेस्ट होता है, सोल्डरिंग आयरन है, इसी तरह सोल्डरिंग वायर इस्तेमाल की जाती है, डिफरेंट कैपेसिटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, इंटीग्रेटेड सर्किट्स देखते हैं, उनकी कैसे फिजिकल आइडेंटिफिकेशन की जाती है। ठीक है, लॉजिक गेट्स हो गया, डिस्प्ले हो गए, मल्टीप्लेक्सर या शिफ्ट रजिस्टर, अगर आपके पास कोई आईसी पड़ी हो तो उसको आइडेंटिफाई कैसे हो करेंगे। ठीक है, अगर आपने करंट ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा, 7 सेगमेंट डिस्प्ले अगर आपके सामने पड़ा हो तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये चेक करते हैं। देखिए 7 सेगमेंट डिस्प्ले इस तरह से पड़ा होता है। ठीक है, ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। ये डॉट का मतलब ये है कि इस तरह सीधा है ना, ये वाली साइड इसकी ऊपर वाली साइड है, ये वाली साइड इसकी नीचे वाली साइड है। ये उसको मैंने तिरछा करके उसकी फोटो बनाई है। ठीक है, अब ये देखिए इसके टर्मिनल्स हैं, ये जी एफ कॉमन, ए बी डी ई डी कॉमन, सी और डीपी। ठीक है, ये डॉट है। अगर ए वाली लाइट इसी तरह अगर आप देखिए ये एफ है, ये वाली लाइट अगर आपने ऑन करनी है तो एफ के ऊपर सप्लाई देंगे। इसी तरह अगर ये ए है, ए वाली लाइट ऑन करनी है तो आप इसके ऊपर सप्लाई देंगे। इसी तरह ये सी है, सी वाली लाइट ऑन करनी है तो आप इसके ऊपर सप्लाई देंगे। ये डी है, डी वाली लाइट ऑन करनी है तो आप इसके ऊपर सप्लाई देंगे। ये ई है तो ई वाली लाइट अगर आपने ऑन करनी है, जो ये है ना, इसकी ऑन करनी है तो ये सप्लाई देंगे। फॉर एग्जांपल आपने 7 बनाना है तो ए बी और सी को ऑन करेंगे। ठीक है, ए के ऊपर सप्लाई दे दी, ये ए पड़ा हुआ है, ये बी पड़ा हुआ, बी पे सप्लाई दे दी, और ये सी पड़ा हुआ है। ठीक है, 6, 7 और 4 पिन के ऊपर सप्लाई दे देंगे। ठीक है, इसमें कॉमन है नोड और कॉमन कैथोड होता है। अगर इसमें बाद दफा सप्लाई देनी पड़ती है और बाद दफा ग्राउंड करना पड़ता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है अगर कॉमन है नोड है या कॉमन कैथोड है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की फिजिकल आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी। देखिए इस तरह की आईसी होती है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। आपने इसके ऊपर नंबर पढ़ना है, 741 लिखा हुआ तो वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ठीक है, इसमें 6 पिनें होती हैं। पहले वाली का कोई कनेक्शन नहीं होता। दूसरे वाला क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से कहते हैं। इसी तरह तीसरे वाला क्या है, इन्वर्टिंग टर्मिनल है। चौथे वाले के ऊपर नेगेटिव सप्लाई देते हैं। 5वें के ऊपर नो कनेक्शन है। छठे के ऊपर क्या आउटपुट ली जा रही है। 7वें पे पॉजिटिव वोल्टेज दिए जा रहे हैं और इसके भी नो कनेक्शन। ठीक है, छठे के ऊपर और चौथे के ऊपर सप्लाई दे रहे हैं। ये नीचे नेगेटिव दे रहे हैं, ऊपर पॉजिटिव दे रहे हैं। ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल है, नीचे नेगेटिव टर्मिनल है। 555 टाइमर की फिजिकल आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी। देखिए 555 टाइमर की आईसी इस तरह की ना। अब देखिए 555 टाइमर में और ऑपरेशनल एम्पलीफायर में बाहर कोई फर्क नहीं है। ठीक है, आपने क्या पढ़ना है, उसके ऊपर नंबर पढ़ना है। 555 लिखा होगा तो वो 555 टाइमर होगा। पहले नंबर पे ग्राउंड होती है, दूसरे नंबर पे ट्रिगर होती है, तीसरे पे आउटपुट होती है। ठीक है, चौथे पे इसका रीसेट होता है, 5वें पे कंट्रोल वोल्टेज दिए जाते हैं और छठे पे थ्रेशोल्ड दिए जाते हैं। 7वें पे डिस्चार्ज और 8वें पे वीसीसी होते हैं। अच्छा, ये जो कट होता है ना, ये सामने रख के हम यहां से नंबर पढ़ना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 7 सेगमेंट डिकोडर की फिजिकल आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी वो देखते हैं। अब देखिए 7 सेगमेंट, अगर आपके पास एक आईसी हो जिसकी 16 पिनें हो और उसका सीरियल नंबर हो 74LS। अच्छा, LS की जगह कुछ भी हो सकता है। 74 पहला नंबर हो और आखिर वाला नंबर 45 हो। ठीक है, 48 74LS 48 हो जाए, 74PK 48 हो जाए। ठीक है, पहला और दरमियान वाला नंबर आपने याद रखना है। ये वाला नंबर ये केस टू केस वेरी होता रहता है। जो मेरे पास पड़ी हुई है वो 74LS 48 है तो इसलिए वो लिखा हो। सिंक्रोनस डिकोडर की चेक करते हैं, डिकेड जेड सिंक्रोनस डिकोडर। अब देखें अगर आपके पास एक आईसी पड़ी हो, उसकी पिने 14 हो, ठीक है, और 74LS की जगह कुछ भी हो जाए। ठीक है, आगे एंड पे लिखा हुआ 90A, 74 स्टार्ट पे लिखा हो, एंड पे के लिखा हो 90A, तो वो डिकोडर होगा, सिंक्रोनस काउंटर होगा। ठीक है, डिकेड या सिंक्रोनस डिकोडर को इस तरह चेक करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर इनपुट दी जाती है, डिफरेंट टर्मिनल्स होते हैं,
यहाँ पे नंबर 1 पे और 14 पे इनपुट दी जाती है इसमें। PC2 टू डेसिमल डिकोडर हो तो उसको कैसे चेक करेंगे, फिजिकल आइडेंटिफिकेशन। देखें अगर आपके पास 7445 आईसी पड़ी हो या 74LS45 या PK45 पड़ी हो तो वो, और दूसरा उस पिन की, उस आईसी की पिन 16 हो, ठीक है, तो वो BCD टू डेसिमल डिकोडर हो। इसमें क्या होता है जी, ये सारी इनपुट्स हैं और दूसरा और इनपुट्स और आउटपुट्स ये दी गई हैं, Y1 Y2 Y, ये सारी आउटपुट्स हैं और यहाँ पे इनपुट दी गई हैं, ठीक है। ABCD ये BCD इनपुट्स हैं और ये Y0 Y1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या है जी, डेसिमल आउटपुट्स है, ठीक है। BCD को उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा है, तो अगर 0 हुआ तो Y0 ऑन होगा, 1 हुआ तो Y1 ऑन होगा, इसी तरह 9 हुआ तो Y9 ऑन होगा। यहां इनके ऊपर इनपुट्स दे देंगे, 8 नंबर पे ग्राउंड करेंगे और 16 नंबर पे VCC देंगे। तो पिन ये वाली साइड देखते हैं, ये वाली साइड सामने लगा के यहां नीचे से काउंट करके फिर इस तरह आते हैं पिन चेक करते हुए, नंबर देखते हुए। ये सारी आईसीज में यही काम होता है। अच्छा, फिजिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ गेट्स चेक करते हैं, लॉजिक गेट्स, ठीक है। डिफरेंट लॉजिक गेट्स होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, नॉट गेट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले नॉट गेट चेक करते हैं, फिजिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉट गेट, ठीक है। अगर नॉट गेट की ऐसी पड़ी हो तो उसको फिजिकली आइडेंटिफाई कैसे करें। देखें नॉट गेट की ऐसी होती है ना, 74LS हो गया, PK हो गया, अगर एंड पे 04 होता है, 74 स्टार्ट में और एंड पे क्या होगा 04। इसमें देखिए पहले नंबर पे अगर इनपुट दें तो दूसरे पे आउटपुट ले सकते हैं, तीसरे पे इनपुट दें तो चौथे से आउटपुट ले सकते हैं, पांचवें पे इनपुट दें तो छठे पे आउटपुट ले सकते हैं। ये 7वें वाला ग्राउंड होता है, 8वें वाले पे VCC देते हैं, ठीक है। इसी तरह 11वें पे इनपुट दें तो 12वें से आउटपुट ले सकते हैं। और ये क्या है, नॉट गेट का सिंबल है। फिजिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंड गेट देखते हैं, ठीक है। अब देखें एक आईसी है 74LS08, स्टार्ट में 74 लिखा हो, एंड पे 08 लिखा हो तो वो एंड गेट की आईसी होगी, ठीक है। उसको सीधा लगाएं, स्ट्रिप वाली साइड यूं रखें सामने, तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 तक 14 पिन होती है। 14 नंबर पे VCC दिया जाता है, 7 नंबर पे ग्राउंड दिया जाता है। सारे गेट्स में यही काम होता है, 7 नंबर पे ज्यादातर में ग्राउंड होता है और 14 नंबर पे VCC देते हैं। अगर पहले दूसरे से इनपुट दें तो तीसरे से आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम डिजिटल ट्रेनर इस्तेमाल करते हैं आउटपुट लेने के लिए। फिजिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ और गेट देखते हैं। देखिए और गेट के लिए 74LS PK या QR34, ठीक है। 74 स्टार्ट में होता है, एंड पे 32 होता है, ये वाली आईसी यूज की जाती है, ठीक है। इसको सीधा लगाएं, पहले दूसरे पे इनपुट दें तो तीसरे पे आउटपुट ली जा सकती है, इसी तरह चौथे पांचवें पे इनपुट दें तो छठे से आउटपुट ली जा सकती है। 7वें नंबर पे ग्राउंड होता है और 14वें नंबर पे VCC दिया जाता है। इसी तरह नॉर गेट के बारे में देखते हैं, ठीक है। फिजिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉर गेट चेक करते हैं। देखिए 7402 इसकी आईसी है, ठीक है, जहां पे LS होता है, PK होता है, कुछ भी होता है। ये नॉर गेट के केस में ये इसकी आईसी है, ठीक है। इसमें जब आप तीसरे चौथे पे इनपुट देंगे तो दूसरे से आउटपुट ले लेंगे, ठीक है। पहले से लेकर 14वें तक इस तरह आईसीज की नंबर काउंट की जाते हैं। नैंड गेट चेक करते हैं। नैंड गेट को फिजिकली आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। अच्छा, नैंड गेट की आईसी जो होती है 7403 होती है। यहाँ पे LS या कुछ भी चीज लिखा हुआ आप इग्नोर कर दें बेशक, ठीक है। इसमें नैंड गेट में पहले दूसरे पे इनपुट दें तो तीसरे पे आउटपुट ले लेंगे, इसी तरह चौथे पांचवें पे इनपुट दें तो छठे से आउटपुट ले लेंगे, 7वें पे ग्राउंड हो जाएगा और 14वें पे क्या हो जाएगा VCC। एक्सक्लूसिव और गेट की फिजिकल आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। देखिए 7486 आईसी होती है इसकी नंबर की, ठीक है। 7486 यहां पे कुछ भी आ सकता है ना। और 14 नंबर की जितने भी गेट्स हैं सारों की 14 नंबर की पिन्स होती हैं, ठीक है। तो इस तरह गेट्स में किसी भी गेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आपके सामने पड़ा हुआ हो तो।
BCD टू डीमल्टीप्लेक्सर है BCD टू डेसिमल। अब देखिए 74154 LS154 भी आ सकता है, या कोई और कंपनी अपनी मर्जी से ये नंबर चेंज कर सकती है। ठीक है, दूसरी बात ये कि इसकी टोटल नंबर ऑफ पिन कितनी है, 24 पिन है। ठीक है, आपने इस साइड के ऊपर 1 से लेकर 12 तक सारे क्या 11 तक क्या कर दिया, इनपुट दे दी, 12 नंबर पे ग्राउंड दे दी और 24 नंबर पे VCC दे दी। ठीक है, 20, 21, 22 और 23 के ऊपर इनपुट सिलेक्ट कर लिया, कौन सी इनपुट सिलेक्ट करनी है। ठीक है, डी पे सिलेक्ट स्टॉप कर लिया। इसी तरह आउटपुट्स के लिए 13 से लेकर 17 वाली पिन इस्तेमाल की जाती हैं। मल्टीप्लेक्सर की फिजिकल आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। देखिए मल्टीप्लेक्सर की ऐसी होती है 74152। ठीक है, LS कंपनी के लिहाज से मतलब कुछ भी हो सकता है। तो 152 नंबर ऐसी है मल्टीप्लेक्सर की। इसमें देखें, अच्छा इसमें पिन्स का हिसाब किताब थोड़ा डिफरेंट है, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए इसमें सारी पिनें आगे पीछे है, तो ये उस लिहाज से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कैसे इसके कनेक्शन करने होते हैं। लेकिन आपको मल्टीप्लेक्सर की कम से कम IC नंबर पता होना चाहिए कि ये 152 वाली। शिफ्ट रजिस्टर चेक करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ शिफ्ट रजिस्टर देखते हैं और उनकी फिजिकल आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट टाइप शिफ्ट रजिस्टर हो तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए 74LS91 होता है सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, इसमें टोटल 14 पिन्स होती हैं। इसी तरह सीरियल इनपुट सीरियल इन पैरेलल आउट, सॉरी ये तो सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट तो कंट्रोल सिस्टम में होता है, ये सीरीज इन सीरीज आउट। ठीक है, शिफ्ट रजिस्टर है, सॉरी सीरीज इन सीरीज आउट जो होगा ये शिफ्ट रजिस्टर SISO वो होगा। ठीक है, इसी तरह SIPO सीरीज इन पैरेलल आउट। ठीक है, शिफ्ट रजिस्टर की फिजिकल आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। अब देखिए इसमें भी 14 पिन होती है और 74164 इसके IC नंबर होता है एंड पे। इसी तरह पैरेलल इन सीरीज आउट शिफ्ट रजिस्टर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसका जो पिन नंबर होता है 74166 होता है। इसी तरह 54116 की IC भी इस्तेमाल की जाती है PISO के लिए। लास्ट चेक करते हैं पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, इसके लिए जो IC इस्तेमाल की जाती है 95A नंबर IC। ठीक है, टोटल इसकी 14 पिन्स होती हैं। तो इस तरह हम सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को या हमारे पास कोई IC पड़ी हो तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।